नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज सुबह आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तो लीजिए एक बार फिर से हाजिर है आपकी समस्याओं के समाधान के साथ, और साथ ही साथ आपको देने वाले हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां, और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और आपको बताएंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे लिख भेजिए हमारे ईमेल आईडी gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा। तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और हम सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो आज है दिनांक 21 दिसंबर और दिन है रविवार का। तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की, और उस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए एक नजर डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। पौष माह कृष्ण पक्ष आज 14 तिथि है, रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। शनि और चंद्रमा की विशेष कृपा है, आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाएगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्ति आज कोई नया प्रयोग ना करें। जो कार्य हाथ में है, जो कार्य पहले जैसा चल रहा है उसे वैसे ही संपन्न करने का प्रयास करें। नया कार्य करने के चक्कर में पुराना भी बिगड़ जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज अच्छे लोगों से मिलना होगा, और उसके माध्यम से कुछ नई बातें आपके हाथ में लगेंगी और उससे अच्छा धन भी कमाएंगे। परिस्थितियां भी बेहतर होंगी, और आज का दिन भी दोपहर के बाद शुभ होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अकेले जिस कार्य को कर रहे हैं वही कार्य आसानी से संपन्न होगा। दूसरे व्यक्ति चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्ति जो भी कुछ करना चाहते हैं, आज का अच्छा दिन आपके हाथों में है। मेहनत अवश्य ही आज थोड़ी अधिक लगेगी। कुछ यात्राएं भी होंगी। जिन लोगों से आपको संपर्क करना है, घर जाकर संपर्क करें तो परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। आज आप जिम्मेवारियों से मुक्त होने वाले हैं। कोई भी कार्य आज आपके लिए कठिन नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भी आज आप अच्छा हल ढूंढकर सामने ले आएंगे और सफल होंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को आज धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। कार्य कैसे संपन्न हो इसके लिए आपको आपका प्रयास करना चाहिए। दूसरे लोगों का सहयोग लेना चाहिए। सफल आप हो जाएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए दिन वैसे तो अनुकूल चल रहा है, परंतु कई बार हम अपने ही कार्यों में उलझ जाते हैं और अच्छे कार्य, जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, वह अधूरे छूट जाते हैं। यही स्थिति आज दिखाई दे रही है। पहले आप लिखकर आज की लिस्ट तैयार कर लें, कौन कौन सा कार्य कब कब संपन्न करना है, उसके अनुरूप कार्य करते रहें, सफल आप हो जाएंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन आज थोड़ा सा खर्चीला है। परिजनों पर धन खर्च करना पड़ सकता है, या आकस्मिक यात्रा करनी पड़ सकती है जो कि सुखद होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के आने वाले 3 दिन बहुत अच्छे हैं। परिस्थितियां बेहतर हैं, इसलिए जो भी कार्य आप करना चाहें इन 3 दिन के अंदर कर सकते हैं। उसका शुभारंभ आज सायंकाल से हो जाएगा। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। नए लोगों से मिलना भी होगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। आपको अपने कामों के अलावा दूसरे व्यक्तियों की भी आज मदद करनी होगी। उस चक्कर में आपके कार्य अधूरे छूट जाएंगे, लेकिन जो कार्य अधूरे छूट रहे हैं चिंता नहीं करें, 2 दिन बाद वह कार्य संपन्न होंगे। इसलिए मन में प्रसन्नता बनाए रखें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज भाग्य जागृत हो रहा है। भगवान शिव की आराधना करें, आपको और भी अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी।
यदि पूजन नहीं कर सकते हैं तो शिव जी के मंदिर में एक श्रीफल भेंट अवश्य करें। दिन शुभ रहेगा, परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। ये था आपके लिए आज के दिन का दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है खास आप सभी के लिए समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज अमावस्या का दिन है। अमावस्या आज भी है, अमावस्या कल भी है। श्राद्ध आदि की अमावस्या के कार्य आज किए जाते हैं। दान अमावस्या का कल योग बनेगा और दान अमावस्या भी सोमवती अमावस्या है, इसलिए कल भी पिंडदान पितृतर्पण के कार्य आप कर सकते हैं। विशेष रूप से अमावस्या कल की हम बात कर रहे हैं। सोमवार के दिन जो अमावस्या होती है उस दिन संतान और संपत्ति दो से संबंधित कहीं कोई परेशानी आ रही होती हैं, तो ऐसी स्थिति में सोमवती अमावस्या के दिन पिंडदान पितृतर्पण ऐसी जगह किया जाता है जहां बरगद का वृक्ष हो। बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर पिंडदान पितृतर्पण करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, व्यक्ति कर्ज मुक्त होता है, पूर्व जन्मकृत दोष समाप्त होते हैं। तो ये थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। तो आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार आपको देंगे आपकी समस्याओं के समाधान और बताएंगे ज्योतिष से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियां। लेकिन उसके लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बारी आ गई है आपकी समस्याओं के समाधान को जानने की। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। जी प्रणाम। तो इससे पहले कि हम आपकी कॉल्स के जवाब दें, आइए लेते हैं गुरुजी से ज्योतिष से जुड़ी हुई एक खास जानकारी। तो गुरुजी, हम बात कर रहे थे महाविद्याओं की, तो इसी कड़ी में आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि परछाई को कैद करने वाली महाविद्या कौन सी है और इस बारे में जानकारी दीजिए। परछाई पकड़ने की महाविद्या का ज्ञान सूर्य लोक में किए हुए अध्ययन से प्राप्त था। आप एकदम बिजली के खंभे के नीचे खड़े जाएं तो फिर खड़े हो जाएं और लाइट जल रही हो, आपकी कोई परछाई नहीं बनेगी। अगर इस प्रकाश को ईश्वर समझो तो ईश्वर से साक्षात्कार होने पर भ्रम कंफ्यूजन समाप्त हो जाती है, कोई परछाई नहीं बनती। और जब तक परछाई बनती है तब तक ये सिद्ध करती है कि ये शरीर बड़ा छोटा लघु ह्रस्व दीर्घ की अवस्था को प्राप्त है। परछाई हमें ये सिखाती है, ये बताती है कि ये शरीर पृथ्वी के आकार का बनाया जा सकता है, ये शरीर चींटी के आकार का बनाया जा सकता है। और गहई छाह सो सकन उड़ाई, गहई छाह, गहई माने टू ग्रास्प द इमेज, गहई छाह सो सकन उड़ाई, और यही विधि सदा गगन चरखाई। जल ही देखी और तिनकी परछाई, और चलाई नया भी गति सो कही जाई। जल में प्रतिबिंब देखकर कौन पकड़ लेता था? सिंगिका नाम का रडार, सिंगिका नाम की राक्षसी, जिसे हिंद महासागर में गल्फ ऑफ मन्नर और धनुषकोडी के बीच यहाँ पर ये सिंगिका नाम का रडार लगाया गया था रावण द्वारा। और ये जहाज, विमान, पक्षी तो छोड़ दो, मच्छर तक की, बैक्टीरिया तक की परछाई को पकड़कर उसको पकड़कर नष्ट करने की ताकत और अधिकार क्षेत्र से प्राप्त था। जब हनुमान की परछाई, उड़ता हुआ हनुमान
मसक समान अरूप कपिधारी। मच्छर का रूप बनाकर हनुमान उड़ रहा है, हिंद महासागर के ऊपर से उड़ रहा है। गल्फ ऑफ मन्नर धनुष कोड़ी के बीच में स्थित सिंगिका नाम का रावण के द्वारा प्रतिस्थापित रडार में आई हुई परछाई को पकड़कर हनुमान को मुट्ठी में कैद कर लिया। बहुत बड़ा विज्ञान है। परछाई को पकड़ने की ताकत उदल को प्राप्त थी, ब्रह्मा को प्राप्त थी जो इसका सगा भाई था, ढेबा को प्राप्त थी जो इसका सगा भाई था। आदमी को पक्षी बना देना, पक्षी से मच्छर बना देना, पिंजड़े में कैद कर लेना, ये 10वीं महाविद्या है। हनुमान इस विद्या में पारंगत थे, शंकराचार्य इस विद्या में पारंगत थे। अपने आप का साक्षात्कार कर लेने वाला ड्राइवर के रूप में अर्जुन देख रहा है कृष्ण को कि ये मेरा गाड़ी रथ चला रहा है। रथम स्थापय मेचिता, ले चल मेरा रथ। सेनयोर भैरव मध्य, दोनों सेनाओं के बाद में मध्य में स्थापित कर दे। लेकिन पश्चिम में पार्थ रूपाणी ह्रस्व दीर्घो समुच्चका नभा तलौ भूमिका से पी दृष्टा कराल बदनाश्च सहस्त्र पादा तु सहस्त्र शीर्षा आकाश गम्यम नभचारिण च। ड्राइवर के रूप में बैठे हुए कृष्ण का अलौकिक दिव्य रूप जब अर्जुन देखता है, दिशम लभेना न लभेति शर्मा। हे प्रभु, आप तो आकाश में आपका सिर है और पाताल में आपका पैर है और दाहिना हाथ आपका दक्षिण की तरफ पूरी दिशा को कवर कर ले रहा है और उत्तरी हाथ आपके पूरा ब्रह्मांड को कवर किए। ये कौन सा स्वरूप है? इसमें तो आदि अंत दिखाई नहीं पड़ रहा। ये वही है, ये वही 10वीं महाविद्या है जो कृष्ण को प्राप्त थी। और अर्जुन ते माँ सखे सख्या आद्य पुनीता। कृष्ण को 5 पांडवों में सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में जो अर्जुन प्राप्त था, उसने इस महाविद्या को, ज्ञान को प्राप्त करने के निमित्त अर्जुन ने कृष्ण से कहा, न शक में मैं नहीं देख पा रहा हूं इतनी अलौकिकता। तब कहा नहीं देख पाओगे, इसको इन नेत्रों से नहीं जाना सकता। ददामि दिव्यम नेत्रम ददामि दिव्यम चक्षु पश्चिमे पार्थ रूपिणा। मेरे द्वारा, योग के द्वारा उद्धृत नेत्रों से ही मेरे इस अलौकिकता को देख सकते हो। और परीक्षाएं के तादृश मेरा शरीर जो आकाश से पृथ्वी पाताल लोक तक है, इसका आदि अंत नहीं है। यह केवल कुछ और नहीं, यह परमात्मा की 10वीं महागोपनीय विद्या है, जिसमें यौगिक प्रतिक्षण, प्रतिस्थापन, स्वविरोचित, पुनश्चरण, 4 यौगिक क्रियाएं, निधिध्यासन, सहस्त्राचार, अनाहतनाद तथा चिदबिंदु से निकलने वाले अमृत तत्व के पान जीवा द्वारा कर लेने पर कोई भी योगी दूसरों की भी परछाई पकड़ सकता है, अपनी तो पकड़ ही सकता है, साथ में परछाई के विन्यास में व्यक्ति के मूल स्वरूप को ह्रस्व दीर्घ एवं लघु करने का भी प्रमाण इस 10वीं महाविज्ञान से देखा जाता है। तो आज आपको गुरुजी ने बताया कि परछाई को पकड़ने वाली महाविद्या क्या है। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपकी कॉल्स को लें। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे आज के पहले कॉलर का प्रश्न। प्रणाम गुरु जी, मैं सिमरन देहरादून से बोल रही हूँ। मैं अपनी सिस्टर सतिंदर कौर के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1947, टाइम ऑफ बर्थ इज 8 PM, प्लेस ऑफ बर्थ इज कुशाह, पाकिस्तान। उनकी तबीयत 20-25 दिन से खराब चल रही है, उनकी पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो प्लीज जानना चाहती हूँ कि आगे उनकी स्वास्थ्य कैसे रहेगा, के लिए कोई उपाय या कोई समाधान बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पहली कॉल हमें की है सिमरन जी ने देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी बहन के स्वास्थ्य को लेकर है। इनका कहना है कि इनकी बहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन्हें पेट में समस्या रहती है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। ज्वलनशीलता से युक्त केमिकल्स, दोज केमिकल्स which have the jurisdiction to create amino acid
that creates acidity. Though amino acid is an ingredient for digestion, it is found in पान। पान का पत्ता चबाने को, इन्हें बिल्कुल पत्ता कुछ डालो मत, पान का पत्ता चबाने को दो अपनी इस बहन को। इनके पेट में एसिडिटी के कारण फेन उठते हैं, फिर उससे गैस बनती है और हाजमा इनका कूड़ा हो चुका है। पान का पत्ता एक चबाने को दो, 2 दिन चबाओ, तीसरे दिन से देखो सारी दवाएं बंद हो जाएंगी, मौज में आ जाएंगी। तो सिमरन जी, गुरुजी ने आपको जो उपाय बताया है आप उसे अपनी बहन द्वारा करवाइए। उम्मीद करते हैं उनकी समस्या बहुत जल्द दूर होगी और उनका स्वास्थ्य बहुत जल्द सुधरेगा। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन है और उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी, मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ, संजीव कुमार बनर्जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/10/1969 है। दोपहर 2:45 कलकत्ता में। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है और नौकरी का सेटलमेंट भी नहीं हुआ। कृपया मुझे कोई समाधान बताइए। कोलकाता पश्चिम बंगाल से हमें कॉल किया है संजीव बनर्जी जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है और इनकी नौकरी भी सेट नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। कुम्मीन हैदराबाद पर उत्तराभात पर तो पैदा कब हुए हो? 69 9 6 15 24 1 25 7 और मंगल 42 सत्संग 42 जून में शादी तय करने की व्यवस्था आपने बनाई है, यानी जनवरी में आपका शादी दादा बनर्जी दादा आपका फाइनल हो जा रहा है। भले ही आप उसके 2-4 दिन आगे पीछे दूल्हा बनाने की व्यवस्था आप करें। तो संजीव जी, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपकी शादी बहुत जल्द होगी। और हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपको आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए हम आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स के सिलसिले को और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। नमस्कार गुरुजी, मैं गोपाल अग्रवाल बोल रहा हूँ, जिला मथुरा से। मेरा सवाल मेरे छोटे भाई के लिए है। उसका नाम है योगेश अग्रवाल। डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1981 और मथुरा जन्म स्थान है और टाइम है 2 AM। उसकी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है। उसकी शादी का योग कब तक बनेगा और कहाँ से बनेगा? जी धन्यवाद। मथुरा उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं गोपाल अग्रवाल जी। गुरुजी अपने भाई के विवाह को लेकर प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके भाई के विवाह में विलम्ब हो गया है, तो आप इन्हें बताएं कि उनका विवाह होने का योग कब तक है। मीन मिथुन आद्रा चोरी से विवाह। मामा का, योगेश के मामा का कोट या मामा की रुमाल या मामा का पैजामा कुछ भी मंगा लो, मामा के घर से वस्त्र, और ड्राई क्लीन करा के या खुद धो करके बढ़िया प्रेस करा के टांगो। जिस दिन टांगोगे उसके 42वें दिन दूल्हा बनने की नौबत तो आ जाएगी, शादी फाइनल होना आता है। तो गोपाल जी, गुरुजी ने आपको जो उपाय बताया है आप उसे विधि पूर्वक अपनाइए। उम्मीद है आपके भाई की शादी बहुत जल्द होगी। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम जिले सिंह है, मैं पिलानी राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 12 जून 1985। टाइम है शाम का 6:15। जन्म स्थान पिलानी। तो मेरी ये समस्या है, मेरे को अच्छी जॉब कब तक मिलेगी? जो परिवार में समस्याएं चल रही हैं वो कब खत्म हो जाएंगी? जिले सिंह जी हमें कॉल कर रहे हैं पिलानी राजस्थान से। गुरुजी आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें नौकरी कब तक मिलेगी और इनके परिवार में जो समस्याएं हैं वो कब तक दूर हो पाएंगी। वृश्चिक मीन रेवती जिले जी, आपको तो जाना चाहिए विदेश। आप यहाँ कहाँ बैठे हुए हो? और नहीं विदेश जाते हो तो विदेशी संस्थान में अप्लाई करो। जुपिटर प्लेसमेंट इन द 3rd हाउस अट्रैक्ट्स द जॉब फ्रॉम फॉरेन और फॉरेन कंट्री और दैट कंपनी whose headquarter is situated at the Bank of Sea in India or out of। यानी 2 में से एक ही आपको समुद्र के किनारे से जॉब के प्रमाण देखे जाते हैं। इन स्थानों पर आप अपना योगदान प्रस्तुत करें। तो जिले सिंह जी, गुरुजी द्वारा बताए अनुसार आप अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करें, आपको नौकरी बहुत जल्द मिलेगी। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या।
प्रणाम गुरु जी, मैं गौतम शर्मा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20 नवंबर 1971 है। मेरे जन्म का समय 2:58 दोपहर का है। जिला झुंझुनू राजस्थान। मेरी समस्या यह है कि मैं कई तरह के बिजनेस कर चुका हूँ पर मन में किसी सफलता नहीं मिलती है, तो भैया मार्गदर्शन करें कि कौन सा व्यापार मेरे लिए उचित रहेगा। धन्यवाद। इंदौर मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं गौतम शर्मा जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्होंने कई तरह के व्यापार करके देखा किंतु इन्हें सफलता नहीं मिली, तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें ऐसा कौन सा व्यापार करना चाहिए जिससे कि ये सफल हो सके। मींधन मूल दवाओं का ठेका ले लो, नहीं मेडिकल स्टोर खोल लो। जितना दवाएं होंगे उतनी नोट आपको पहुंचना प्रारंभ हो जाएगी। या दवा की फैक्ट्री लगा लो या जड़ी बूटी का केंद्र बिंदु बना दो। इसी से आपके उन्नयन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, प्रोवाइडेड आप इस क्षेत्र को, अपने व्यापार को आवक जावक एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी जोड़ें तो 4 चांद लग जाएंगे आपके उन्नति में। तो गौतम शर्मा जी, जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं, आप दवाओं से संबंधित व्यापार कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। तो आइए जानते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद, रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान पाकुड़ झारखंड, समय सुबह 7:10। जन्म 30 सितंबर 80 का है। मैं पिछले 7 सालों से टूर एंड ट्रैवल सेक्टर में नौकरी कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए सही है या नहीं, या मुझे किसी और व्यवसाय में आना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा विवाह कब तक होगा। आज की आखिरी कॉल हमें की है जितेंद्र जी ने, रांची झारखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से ये टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इनके लिए भी बिजनेस सही है, और साथ ही जानना चाहते हैं अगर नहीं सही है तो कौन सा बिजनेस इन्हें करना चाहिए जिससे कि ये सफल हो सके। तुला मिथुन मृगशिरा, चांदी की थाली ले आओ, उसमें खाओ, नहीं तो खा। ड्राइवरी अगर कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हो तो चांदी का चम्मच ही लो, उसी से खाना खाओ। इससे विवाह तो तड़ से हो जाएगा। वैसे फाइनल कर चुके हो विवाह, आप छुप नहीं पाओगे हमसे। और रही बात वर्किंग कंडीशन की, ये काम आपका बिल्कुल सही है। इसमें एक काम और जोड़ दिया करो, राहु बृहस्पति संज्ञक है, दान भी देना चाहिए। एक सीट आप किसी भी टूर ट्रैवल में, एक सीट विकलांग के लिए या स्त्री के लिए या अंधे के लिए रिजर्व कर दीजिए। फिर देखिए आपका कैसे चलता है ये काम। तो जितेंद्र जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो भी बातें बताई हैं आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा। आप उन्हें अपनाइए, आपको आपके व्यापार में सफलता जरूर मिलेगी। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बताए, उन्हें ज्योतिष से जुड़ी हुई इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।